तो एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों व भविष्य के भावी शिक्षकों के लिए उनके हितों के लिए हम जो अपील कर रहे थे वो आखिरकार रंग लाई है दोस्तों, वो रंग लाती दिख रही है दोस्तों। हम निरंतर डिमांड कर रहे थे कि जब आप पीएससी की तरह एमपीपीएससी की तरह ईएसवी जो है एमपीटेट ग्रेड 1 का प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित करवा रही है, मेंस एग्जाम आयोजित करवा रही है, और वहीं पीएससी वाले छात्रों के लिए जब क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो उनको समान अंक दिए जा रहे हैं, तो फिर ईएसवी वाले छात्रों के लिए ग्रेड 1 छात्रों के लिए ये दोगलापन क्यों? उनको भी बराबर का हक अधिकार दिया जाए और यदि कोई सा क्वेश्चन डिलीट होता है तो समान अंक दिया जाए। दोस्तों आप अपने इस चैनल के पुराने वीडियो उठाकर देख सकते हैं, लंबे समय से हम ये मांग उठा रहे थे दोस्तों, और उम्मीद है कि अब ये आपका सपना साकार होने जा रहा है दोस्तों। इससे हजारों कैंडिडेट्स अपात्र होने से बच जाएंगे और उनको जॉब मिल जाएगी। दोस्तों दरअसल मैटर ये है कि अगर कोई सा क्वेश्चन डिलीट होता है, अभी जैसे आपकी आंसर शीट आई थी, जब आपका रिजल्ट आया था तो वो आपकी फाइनल आंसर शीट नहीं थी, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चनों पर आपत्ति ली गई थी कैंडिडेट्स द्वारा, और चूंकि जिसमें 2 आंसर सही थे या किसी में कुछ अदर मिस्टेक थी या किसी को गलत तरीके से पूछा गया था, तो बहुत ही रीजन से, बहुत कारणों से क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। अब यदि क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसमें कैंडिडेट्स की भला क्या गलती, क्योंकि कैंडिडेट्स ने तो कोई पेपर सेट नहीं किया, कैंडिडेट्स तो ओनली पेपर देने गया है। अब यदि आपको पर्याप्त समय मिला है, बोर्ड को पर्याप्त समय मिला है व्यापम को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और उन्होंने पेपर का सुपरविजन किया है, उसका निरीक्षण किया है, उसके बाद ही एग्जाम आयोजित करवाए थे, एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, और फिर बाद में वो क्वेश्चनों को डिलीट करते कि नहीं ये क्वेश्चन गलत था, इसलिए जो है अभ्यर्थियों को अब इसके अंक नहीं मिलेंगे या कम ज़्यादा मिलेंगे, तो उसमें अभ्यर्थियों का अहित होता था, अभ्यर्थी पात्र होकर भी, कैंडिडेट्स पात्र होकर भी अपात्र हो रहे थे। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है और ये इसी टाइम से लागू होना चाहिए, इसी वर्ष से लागू होना चाहिए, और अगर इस मांग में और भी तेजी लाई जाए तो वो इसी आपके रिजल्ट में लागू हो जाएगा, और आपकी जो फाइनल आंसर शीट आएगी फिर आपको एकदम निडर रहिए, निर्भीक रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, फिर आपके कोई भी मार्क्स कम नहीं होंगे क्वेश्चन डिलीट होने पर। पीएससी में दरअसल यही हो रहा है दोस्तों, अब होने लगा है कैंडिडेट्स की मांग पर, और उसके बाद में सेट एग्जाम में भी ये होने लगा है, तो फिर भला ईएसवी के एग्जाम में क्यों ना हो, वर्ग 1 की परीक्षा में क्यों ना हो। यहाँ पर आप प्रिंट मीडिया की खबर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर लिखा रहा है कि पीएससी देगा पूरे अंक, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरे अंक देगा कैंडिडेट्स को क्वेश्चन डिलीट होने पर। अब ईएसवी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड व्यापम कि वर्ग 1 की परीक्षाओं में डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर देने की उठी मांग। जी हाँ दोस्तों, तो इस मांग को आपको तेजी से उठाना है, आपको हर एंगल से सोचना है। अगर पदवृत्ति जितने मायने रखाती है उतना ही ये मुद्दा भी आपके लिए मायने रखाता है, क्योंकि इससे आपके जो अंक आए हैं कम से कम वो तो उतने तो वाजिब अंक जो आपके आए हैं मेहनत से, परिश्रम से, जिसके आप काबिल थे, कम से कम वो तो ना काटो, वो तो डिलीट ना करो, तो उससे ऑटोमेटिक आपकी सीट बरकरार रहेगी। यदि आप मान लो पोस्ट इंक्रीज में भी देरी लगा रहे हो, फर्स्ट काउंसलिंग में पोस्ट इंक्रीज नहीं कर रहे हो और उसके बाद में सेकंड काउंसलिंग में पोस्ट इंक्रीज कर रहे हो, और दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स के जैसे पहले ही पेपर इजी होने की वजह से या मॉडरेट होने की वजह से मीडियम अंक आए हैं, अब उस बेचारे कैंडिडेट्स के और क्वेश्चन के आप अंक डिलीट कर दोगे और वो और कुछ फायदा नीचे खसक जाएगा, तो फिर वो पात्र होते हुए भी अपात्र हो जाएगा, क्वालिफाई होते हुए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पास होते हुए फेल हो जाएगा, चयन होते हुए भी उसका चयन रुक जाएगा। तो इसलिए कम से कम आप क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं तो सभी अभ्यर्थियों को उसके समान अंक दिए जाए पीएससी की तर्ज पर। पीएससी की तर्ज पर आप जब प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन करवा सकते हो, मेंस एग्जाम का आयोजन करवा सकते हो, धीरे धीरे इंटरव्यू भी करवाओगे आप, तो इसी तर्ज पर आप ईएसवी ने जो वर्ग 1 की परीक्षा कंडक्ट की है और जिसमें क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं, फाइनल आंसर शीट जब आएगी तो क्वेश्चन डिलीट किए हुए रहेंगे, उसमें आप एकदम चौंक जाओगे, आपको आपके अंक कम ज़्यादा दिखेंगे। तो आखिर उसका हर्जाना, उसका नुकसान कैंडिडेट्स क्यों भुगते? भला कैंडिडेट्स की क्या गलती? कैंडिडेट्स मेहनत भी करे, परिश्रम भी करे, उसके बाद में अच्छे अंक भी लाए, और फिर आप आपके मन मुताबिक क्वेश्चन उल्टे सीधे बनाकर डिलीट कर दो और कैंडिडेट्स के मार्क्स कम कर दो, उसका करियर खराब कर दो, तो ये तो बहुत गलत है, क्योंकि इससे लाखों कैंडिडेट्स का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। और हमारा लक्ष्य है दोस्तों ये कि हम ये चाहते हैं कि इस आवाज़ को तेजी से बुलंद किया जाए, उठाया जाए, ताकि अब किसी भी कैंडिडेट्स के मार्क्स कम ना हो और उसके बाद में जो योग्य है, जो पात्र कैंडिडेट्स है, उसका हक अधिकार मिले, उसको जॉब मिले। दोस्तों इस न्यूज़ का हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, देखिएगा आप। परीक्षा के लिए पीएससी और ईएसवी के नियम अलग, दोनों के अलग अलग नियम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप मध्य प्रदेश की दोनों संस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के कैंडिडेट्स के आप एग्जाम ले रहे हैं, तो फिर जब एक पिता के 2 पुत्र है तो फिर आप पीएससी और ईएसवी के लिए नियम समान रखो ना। अभ्यर्थियों को हो रहा है नुकसान, इससे अभ्यर्थियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों इसको समझिए आप, ये क्या मैटर है। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर पात्रता परीक्षा में 10 गलत प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके मन मुताबिक है, वो मर्जी के मालिक है, कितने ही गलत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर वो सेट करते हैं। इसमें कोई कैंडिडेट्स पेपर तो सेट नहीं करता, तो फिर उसकी सजा आप कैंडिडेट्स को क्यों देते हो उसके मार्क्स कम करके? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, और 4 परीक्षार्थी है, जिसमें एक परीक्षार्थी के 60 अंक है, दूसरे के 80 अंक है, तीसरों के 100 अंक है, चौथे के 120 अंक है, और इन 10 प्रश्नों के अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं, मतलब कैंडिडेट्स के जो मार्क्स आते हैं उस अनुपात में डिलीट किए हुए क्वेश्चनों के उसको अंक मिलते हैं। कम कैंडिडेट्स, अगर मान लो किसी कैंडिडेट्स के कम नंबर आए थे तो उसको कम अंक दे रहे हैं डिलीट किए क्वेश्चनों के, अगर किसी के मीडियम अंक आए थे तो उसको मीडियम अंक दे रहे हैं, अगर किसी के ज़्यादा अंक आए थे तो डिलीट किए हुए क्वेश्चनों का उसको ज़्यादा अंक दे रहे हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों? आप सबको समान अंक दीजिए, क्योंकि गलती आपकी थी, आपकी वजह से गलत क्वेश्चन एग्जाम में आया, गलत तरीके से पूछा गया, अब वो डिलीट हुआ,
होगा तो किसी भी कैंडिडेट्स को नुकसान ना हो, उनको बराबर दीजिए। और यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर एमपीपीएससी में भी बंद करिए, सेट एग्जाम में भी बंद करिए, या फिर ईएसपी में भी चालू करिए, आप एमपीटी ग्रेड 1 में भी ये चालू करिए। और फाइनल रिजल्ट जब आप डिक्लेयर करो तो किसी भी कैंडिडेट्स के नंबर कम नहीं होना चाहिए, कम से कम उसको जितने मिले उतना तो मिलने ही चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, 120 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थियों के 8.57 नंबर प्राप्त होते हैं, जबकि पीएससी डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर दे रहा है और वहीं पीएससी पूरे नंबर दे रहा है। अब सेट में भी पूरे नंबर मिलने लगे हैं। आगे देखते हैं, मामले में ईएसवी का फार्मूला ये है कि अगर 100 अंक का पेपर है, वो 100 सवाल पूछे गए हैं तो ए से 90 अंक के आधार पर गणना की जाएगी। अगर मान लो 10 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं, इतने तो खैर 10 क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे, आप 100 क्वेश्चन का पेपर देकर आए हो, 2, 4, 5 क्वेश्चन अगर डिलीट हुए हैं, जैसे 3, 4 क्वेश्चन हद है, अगर इतने क्वेश्चन डिलीट किए हुए हैं तो फिर 96 अंक का पेपर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन डिलीट है तो आपका 95 अंक का पेपर हो जाएगा और उस आधार पर ही फिर आपके अंक उस अनुपात में आपके अंक हो जाएंगे। अगर आपको कम अंक मिले हैं तो फिर डिलीट किए हुए क्वेश्चनों के कम मिलेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेंगे, जो कि गलत है। आगे देखते हैं, अभ्यर्थी को जो नंबर मिलते हैं उसमें उसे जोड़ दिया जाता है, इस वजह से अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर प्राप्त हो जाते हैं डिलीट किए हुए क्वेश्चनों के, जो कि गलत है। और ये मांग दोस्तों तेजी से उठाना है, वो क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपका रिजल्ट आने में, और ये प्रयास अगर ये मांग साथ में तेजी से उठती रही, देखिए पदवृत्ति तो क्या है, वो तो चलती रहती है, जितने भी एग्जाम होते हैं पदवृत्ति के लिए प्रयास जारी रहता है, और अगर पदवृत्ति संभव होती है तो वो पदवृत्ति करते हैं, पोस्ट इंक्रीज करते हैं, इस बात में कोई दो राह नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एक नया वाजिब पॉइंट है, इससे हजारों कैंडिडेट्स का भविष्य संवर सकता है, वो अपात्र होने से बच सकते हैं। इसमें दोस्तों आगे देखिए, इसमें ये है, सेट में भी ये फार्मूला लागू हुआ है और ईएसवी भी पीएससी जैसे नियम लागू करे, ये मांग तेजी से उठ रही है। आगे देखते हैं, कर्मचारी चयन मंडल ईएसवी की वर्ग 1, 2 और 3 शिक्षक की पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्न निरस्त होने से अंक न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपात्र हुए थे। इधर हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी ने बड़ा बदलाव करते हुए डिलीट किए गए सवालों के अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने की नीति अपनाई है, उन्हें इसके पूरे नंबर दिए जाएंगे। हम यही कह रहे हैं कि पीएससी ने ये नीति अपना ली है, पीएससी में पूरे अंक दिए जाएंगे, तो फिर भला ईएससी में क्यों नहीं दिए जा सकते? ईएसवी भी पूरे अंक दे सकता है पीएससी की तर्ज पर। दरअसल ईएसवी की परीक्षाओं में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर उनके पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं, तो पहले पीएससी में भी नहीं दिए जाते हैं। जब कैंडिडेट्स ने मांग उठाई तो अब देने लगे, तो इस तरह से अब ईएसवी में नहीं दे रहे हैं, पीवी वाले नहीं दे रहे हैं, व्यापम वाले नहीं दे रहे हैं। कैंडिडेट्स अपना पुरजोर दम दिखाए और वो भी पीएससी के छात्र के अभ्यर्थियों की तरह लाभ लें, उनके नंबर भी कम नहीं होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी वर्ग 1, 2 और 3 परीक्षा में अपात्र हो गए थे इस रूल की वजह से। तो जब ये प्रीलिम्स एग्जाम में ही असफल हो गए थे, प्राथमिक परीक्षा में ही असफल हो गए थे, जो पात्रता परीक्षा होती है उसी में, चयन परीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाए। अब बामुश्किल आप चयन परीक्षा में पहुंच गए हैं 2-2 एग्जाम देकर, तो भाई आपके साथ में ये खिलवाड़ ना हो, आपके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो, इसलिए आपको मांग तेज करना होगी। और यदि आप ही अपने हक अधिकार की मांग आवाज़ बुलंद नहीं करोगे तो फिर भला कौन करेगा? तो इसलिए दोस्तों आपको हमारा साथ देना है। आप हमारा साथ किस तरह से दे सकते हैं? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने सोए हुए साथियों को जगाएं, उनको अपने हक अधिकारों के लिए प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ताकि वो भी सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाएं, ट्रेंड चलाएं, और उसके बाद में ट्विटर पर चलाएं हैशटैग, एक करें, ईएसवी को बीवी कॉल करें, 181 कॉल करें, जो कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करें। अभी जैसे प्रिंट मीडिया में कुछ अभ्यर्थियों ने न्यूज़ लगवाई है, तो ऐसे न्यूज़ लगवाए, ज्ञापन दें कि पदवृत्ति के साथ में जैसे आप कभी भी किसी भी जिले में ज्ञापन दो तो ये लिखना मत भूलना, आप उसमें इस बात का उल्लेख करना मत भूलना कि पीएससी की तर्ज पर, सेट एग्जाम की तर्ज पर ईएसवी एमपीटी ग्रेड 1 के अभ्यर्थियों के भी नंबर नहीं काटे डिलीट किए हुए प्रश्नों का, और यदि डिलीट किए हुए प्रश्नों का अगर अंक दें तो बराबर दें पीएससी की तर्ज पर। ये मुद्दा दोस्तों ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, ये आपके भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर मान लो अभी ये लागू नहीं होता है, फिर बाद में लागू होता है और आप ओवर एज हो जाते हो या कंपटीशन टफ हो जाता है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए करो मरो की सिचुएशन है, इस चीज़ का आपको लाभ लेना है और इसके लिए आपको आवाज़ बुलंद करना ही होगी, और आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ईएसवी से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पीएससी जैसे नियम लागू करने की मांग शुरू कर दी है। मांग तो शुरू कर दी है, लेकिन बुलंद मांग होना चाहिए, दमदार तरीके से मांग होना चाहिए। पहले ही पीएससी की नीति के अनुसार गलत या ऐसे सवाल जिनमें 1 से अधिक जवाब होते थे उन्हें सीधे तौर पर गणना से हटा दिया जाता था। अगर 100 नंबर के पेपर में एक नंबर के 10 सवाल गलत होते थे तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता था। इसके बाद टोटल मार्क्स 100 की जगह 90 हो जाते थे। इसी दिशा में कोर्ट केस भी होते थे। इसी वजह से ये बदलाव पीएससी ने किया है। मतलब इतना आसान नहीं था, पीएससी में बदलाव इतनी आसानी से नहीं हुआ है। काफ़ी कोर्ट केस हुए हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स बेचारे परेशान हुए हैं, उन्होंने कोर्ट कचहरी में अपनी चप्पलें घिसी हैं, तब जाकर उनको ये मिला है। तो आपके लिए तो बना बनाया रास्ता है। बना बनाया रास्ता किससे? भाई पीएससी वाले को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? अगर पीएससी वाले को नहीं मिलता तो हम मानते कि हमको भी नहीं मिलेगा, तो उनको मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम वो भी दे रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम हम भी दे रहे हैं, मेंस एग्जाम वो भी दे रहे हैं, मेंस एग्जाम हम भी दे रहे हैं। तो आप आवाज़ बुलंद करिए। सेट में भी दोस्तों यही फार्मूला लागू होगा। अभ्यर्थियों ने बताया कि सेट में पूछे गए सवाल जिनके 2 विकल्प सही थे, उनमें से एक कैंडिडेट्स ने एक सही विकल्प लगाए तो नंबर मिलते हैं। जब दोनों नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो डिलीट किए गए प्रश्नों के अंक भी पूरे मिलना चाहिए। इधर ईएसवी की परीक्षा में इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, कॉमर्स, जियोग्राफी, उर्दू, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सहित अन्य विषयों के 186 प्रश्न निरस्त हुए थे। पात्रता परीक्षा में आप सोच सकते हैं 146 प्रश्न, जबकि निरस्त किए हुए और जिन सवालों में चेंज हुआ उनकी संख्या 182 थी। 186 क्वेश्चन तो निरस्त हुए थे और 142 क्वेश्चनों में सुधार संशोधन हुआ था। तो आप सोच लीजिए कि ये
कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसमें गेंद जो है ईएसवी के पाले में होती है, मंडल के पाले में होती है। वो जितने चाहे क्वेश्चन गलत दे सकते हैं, वो जिस कैंडिडेट्स के जितने चाहे उतने मार्क्स कम कर सकते हैं, जिसको चाहे पात्र कर सकते हैं, जिसको चाहे अपात्र कर सकते हैं। तो अब ये दोगलापन नहीं चलेगा और आपको आपके हक अधिकार की आवाज़ तेज़ी से बुलंद करना होगी और ये रिजल्ट से पहले करना होगी। अभी मौके पे चौका देने का समय है दोस्तों, आप मौके पे चौका मार सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट आने वाला है और यदि ये नियम लागू हो जाता है, आप ज्ञापन देते हो, कॉल करते हो, 181 कॉल करते हो, जनसुनवाई में जाते हो, पीवी कॉल करते हो, हैशटैग चलाते हो, मांग में तेजी लाते हो, तो दोस्तों जरूर ये परिवर्तन आपको भी देखने को मिलेगा और आपके नंबर कम नहीं होंगे और आपके मन की एक दुविधा दूर हो जाएगी कि अब मेरे जो मार्क्स आए हैं कम से कम उतने तो रहेंगे, कम नहीं होंगे। और दूसरा, पदवृद्धि हो जाएगी तो सोने पे सुहागा रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो का मोटिव आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यदि आप एमपीटेट ग्रेड 1 के अभ्यर्थी हैं या उनके परिवारजन हैं, मित्र बंधु हैं, कोई भी हैं, या आपके किसी भाई बहन ने एग्जाम दिया है, आपके बच्चों ने दिया है, किसी ने भी दिया है, तो आप प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। ना केवल वर्ग 1 के अभ्यर्थी बल्कि वर्ग 1, 2, 3 सभी के कैंडिडेट्स अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सर्कुलेट करें, ताकि अन्य आपके सोए बहन भाई जाग सके और अपने हक अधिकार के प्रति आवाज़ बुलंद कर सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास बेहद ही उम्दा लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और इस पर पॉजिटिव कमेंट करके। दोस्तों जाते जाते फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि कोई सी भी महत्वपूर्ण खबर शिक्षा जगत से संबंधित आपसे मिस ना हो। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।